उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 14 दिसंबर साल 2024 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था। मामला थाना कोतवाली देहात के ग्राम समदा में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अब जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर ने दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का काम भी किया है, जिसमें 1,50,000 रुपए मृतका के परिजनों को दिए जाने का आदेश दिया गया है। बताया जाता है कि 14 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 7:30 बजे एक 16 वर्षीय बच्ची मधु चौहान साइकिल से स्कूल को जा रही थी। गांव के बाहर निकलते ही धर्मपाल चौहान ने उसे रोक लिया। विरोध करने पर अभियुक्त ने छात्रा को साइकिल से खींच लिया और अपने पास मौजूद छुरी से उसका गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अभियुक्त शव को कंधे पर लेकर गांव की ओर बढ़ा, जिसे रास्ते में स्कूल जा रही बच्चियों और ग्रामीणों ने देखा। अत्यंत डर के कारण बच्चियां अपने घर लौट गईं जो स्कूल जा रही थीं, जबकि कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल छात्रा को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतका के भाई हरीश चौहान की तहरीर पर कोतवाली देहात में अपराध संख्या 590/24 अंतर्गत धारा 103/1 भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने अभियुक्त धर्मपाल चौहान को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर रक्त रंजित छुरी और कपड़े बरामद किए। वैज्ञानिक जांच में छुरी और कपड़े पर लगा रक्त मृतका मधु चौहान का पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला काटने से मृत्यु की पुष्टि भी हुई। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया। घटना के समय स्कूल जा रही 11 वर्षीय संगीता चौहान और रितिका देवी ने भी घटना के समर्थन में साक्ष्य दिए। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने 7 फरवरी 2026 को अभियुक्त को दोषी ठहराया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने घटना को अत्यंत जघन्य बताते हुए मृत्युदंड की मांग की। सजा सुनाए जाने के बाद जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने कहा कि अभियोजन ने मामले में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध माना। उन्होंने कहा कि यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी और न्यायालय का निर्णय पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोषी धर्मपाल चौहान को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में निरुद्ध है। इस घटना से क्षेत्र में लंबे समय तक दहशत और आक्रोश का माहौल बना रहा। सुनिए कुलदीप सिंह ने क्या बतलाया। आज का मामला था, कैसे सजा हुई क्या है? ये 14/12/2024 को एक घटना हुई थी, बहुत ही सनसनीखेज जघन्य वारदात हुई थी। धर्मपाल चौहान नाम का आदमी जिसे आज सजा हुई है, ये अपने ही गांव के अपने ही बिरादरी मधु चौहान नाम की एक लड़की थी, जिसकी आयु कुल 16 साल थी और ये उससे एक तरफा प्यार करता था। वो लड़की स्कूल जा रही थी 14/12/2024 को सुबह 7:30-8 बजे करीब, और ये गांव के बाहर था। जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंची साइकिल से, इसने उसको खींच लिया और चाकू से, छुरी से उसका गला रेत के हत्या कर दी उसकी। इतना तक ही मामला होता तब भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसके बाद ये इतना वैश्विक कृत्य था इसका कि मृतका को मारने के बाद कंधे पर अपने उसके शव को रख के और उसके घर की तरफ जा रहा था कि ये देखो अंजाम, मुझसे प्यार न करने का नतीजा। खैर गांव वाले तुरंत पहुंचते हैं और लाश इससे लेते हैं। तमाम बच्चियां जो समय स्कूल जा रही थी वो सब डर गई, भाग गई। फिर FIR होती है इसकी और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसको गिरफ्तार करते हैं। दूसरे दिन रक्त रंजित कपड़े जिसमें मृतका का रक्त लगा था, आला कत्ल, छुरी जिससे हत्या की गई थी, वो सब रिकवर होता है। DNA जाँच कराया जाता है, मृतका का रक्त पाया जाता है और मुकदमा चलता है इसके खिलाफ। पोस्टमार्टम में गला कटने से मृत्यु की पुष्टि होती है। हम लोगों ने कुल 9 गवाह न्यायालय पर प्रस्तुत किया था इसके खिलाफ। एक छोटी लड़की रितिका उस समय स्कूल जा रही थी, 11 साल की थी।
उसने भी बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य दिया, घटना देखी थी उसने, और सुने जाने के बाद बच्चों को आज माननीय न्यायालय द्वारा इसको आजीवन कारावास की सज़ा और 2 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है, जिसमें 1.5 लाख रुपए मृतका के परिजनों को दिया जाएगा। यद्यपि मैंने इस घटना को बहुत जघन्य और विरलतम मानते हुए मैंने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था कि इसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये अपराध निहायत ही जघन्य और बहुत ही बहसाना कृत्य था, जिससे समाज में एक दहशत का माहौल फैल गया था, बच्चियों में आसपास के डर समा गया था। लेकिन चूँकि इसकी आयु कम थी अभियुक्त धर्मपाल चौहान की, इसलिए इसमें मृत्युदंड नहीं दिया गया। न्यायालय ने इसको विरलतम नहीं माना, लेकिन आजीवन कारावास, कठोर सश्रम कारावास दिया है आजीवन कारावास का, और 2 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मुझे लगता है इससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाएगा और अपराधी बार बार ऐसी वारदात करने से पहले सोचेंगे। समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा इस निर्णय से। धन्यवाद। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने क्या क्या बतलाया, आप भी सुनिए। जनपद बलरामपुर की पुलिस ने आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत लगभग 1 वर्ष पूर्व हुई घटना का सफल अनावरण करते हुए अच्छी विवेचना करते हुए उसमें चार्जशीट लगाई थी। ये घटना एक नाबालिग बच्ची जो स्कूल जा रही थी, उसकी हत्या उसी के प्रेमी के द्वारा कर दी गई थी, और उसके डेड बॉडी को वो अपने कंधे पर रख के अपने घर ले जा रहा था। तो पुलिस ने इसकी अच्छी विवेचना की, अभियुक्त को गिरफ्तार किया, डीएनए का मिलान भी इसमें एफएसएल से होकर आया। अब प्रभावी पैरवी करते हुए आज 1 वर्ष 1 महीना 25 दिन के बाद उस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा उस अभियुक्त को, जिसका नाम धर्मपाल चौहान है, को आजीवन कारावास और साथ ही साथ 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस तरह बलरामपुर की पुलिस लगातार जो लोग अपराध कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और उनके ट्रायल को भी परस्यू कर रही है, जिससे कि उनको सज़ा मिल रही है और इससे ज़रूर ही अपराध कम होगा।